स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में। दोस्तों, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से न्यू वैकेंसीज ग्रुप बी और सी 2026 की रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप केवल 10वीं पास है, 12 पास है, ग्रेजुएशन पास है, डिग्री डिप्लोमा धारी है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी लोगों के लिए वैकेंसीज वेरियस पोस्ट पे निकल के आ चुकी है। यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेंगी। सो पूरी अपडेट पाने के लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही खास रहेगा आप लोगों के लिए। सो चलिए चलते आगे, नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल और समय सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते आगे। और आपको दोस्तों यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे एमटीएस की भी पोस्ट रखी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट रखी है, जो कि सबसे चाहिए पोस्ट आप लोग के जो रहेगा। चलिए चलते आगे, सभी पोस्ट का डिटेल्स हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। सो दोस्तों, देख पा रहे कि जो आपका एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट रखा गया, यहाँ पर देख पा रहे कि 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक की आप आवेदन कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आपका जो जो वैकेंसीज निकल के आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट रखी गई है, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पे रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन, जो कि एमडीएस इन पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे जो डेंटिस्ट्री में जो रखी गई है। साथ ही में यहाँ पर ये मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। और ये जो डिज़ायरेबल है, यहाँ पे अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो भी चलेगा, नहीं है तो ये सिर्फ है तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया जो रखा गया है, जो मैक्सिमम रहेगी यहाँ पे 40 ईयर्स रखी गई है। और यहाँ पे आपका रूल्स जो भी आता है रिलैक्सेशन का, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एज़ पर द जो भी रूल्स रखी गई हैं। ठीक है, आपका ये जो वैकेंसीज आईसीएमआर की तरफ से आपका रहेगा। आगे और भी जो मेन चीज़ है उसको भी देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी, फिर आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बने रहिएगा। सबसे पहले जो पोस्ट हमने आपको दिखा दिया है, अगली पोस्ट यहाँ पर जो रहेगा रिसर्च साइंटिस्ट 1 की पोस्ट रहेगी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री इन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आपके पास में है, जो कि बीडीएस के द्वारा, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल रखा गया है क्वालिफिकेशन, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये चीज़ें हैं तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसका क्राइटेरिया यहाँ पर देख पा रहे कि मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर्स है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 12 पोस्ट रखी गई, जो कि अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अगली पोस्ट यहाँ पे जो रहेगी प्रोजेक्ट रिसर्चर की पोस्ट, टोटल 9 पोस्ट रहेंगी। एसेंशियल जो कि क्वालिफिकेशन है उसको हम देखेंगे आगे। एज का क्राइटेरिया 45 ईयर्स, जो कि अधिकतम रखी गई है। और आपको ये भी मिल जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रेड 3 की पोस्ट यहाँ पे रहेगा आपका साइंटिस्ट ग्रेड 3 की। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपसे मांगा गया है, एमए या फिर एमएससी आपने मतलब कर लिया है, जो कि इंक्लूडेड यहाँ पे आपका जो रखा गया है इंक्लूडेड, जो कि इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन, जो कि यहाँ पर देख पा रहे कि पॉपुलेशन, जो कि स्टडीज़ सोशल वर्कर, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये क्वालिफ़िकेशन है तो साथ ही में, या फिर पीएचडी वगैरह यहाँ पे दर्शाया गया ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया, ये चीज़ें हैं तो भी चलेगी, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, अगला जो पोस्ट यहाँ पे रखा गया है प्रोजेक्ट रिसर्च ग्रेड 1 की पोस्ट आपका यहाँ पे रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लीजिएगा, एक एक करके हम बताते चले तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो अगला 5 नंबर की पोस्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट आपका रहेगा। नॉन मेडिकल पोस्ट यहाँ पे रहेगा, जो कि यहाँ पे प्रोग्रामर की, जो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, प्रोग्रामर में आपका यहाँ पे जो पोस्ट रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे कि इंजीनियरिंग, जो कि आईटी या फिर सीएस में आपने कर रखा है, तो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे कि प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ग्रेड 3 की भी पोस्ट आपका रहेगा। यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे आपका रहेगा फील्ड वर्कर में रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो मेन पोस्ट यहाँ पे है, जिसका इंतज़ार आप सभी को रहता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट यहाँ पे आपका रहेगा।
डाटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल एक ही पोस्ट रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे 12th पास मांगा गया है, एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। साथ ही में यहाँ पर देख पा रहे कि स्पीड टेस्ट आपसे जो मांगा गया है नॉट लेस देन 50,000 की डिप्रेशन पर आवर्स, मतलब कि यहाँ पे जो 15,000 की डिप्रेशन की जो स्पीड होती है वो आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आपसे मांगा गया है। साथ ही में डिज़ायरेबल में यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन डिग्री या फिर यहाँ पर देख पा रहे कि साथ ही में MS ऑफिस का ज्ञान वगैरह अदर जो भी होता है कंप्यूटर नॉलेजेस वगैरह वो चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है जो कि डिज़ायरेबल में चीज़ें हैं तो भी चलेगी, नहीं है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। एज का क्राइटेरिया आपसे यहाँ पे 28 ईयर्स मांगी गई है। साथ ही में आज का आपका जो रिलैक्सेशन वगैरह जो भी होती है कैटेगरी वाइज वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो पोस्ट रखी गई है 9वीं नंबर की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि MTS की पोस्ट यहाँ पे आपका रहेगा, जो कि टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट रखी गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे कि केवल यहाँ पे हाई स्कूल इक्विवेलेंट, मतलब कि आपसे सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। साथ ही में डिज़ायरेबल में ये क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अगर डिज़ायरेबल में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ, जो कि यहाँ पर देख पा कि डाटा कलेक्शन वगैरह जो होता है फील्ड में वो आपके पास में है तो भी चलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डाटा एंट्री का है आपके पास में तो भी चलेगा। ये सब सारी चीज़ें तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। एज का क्राइटेरिया जो अधिकतम है 25 ईयर्स रखी गई है और आपको रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे क्या क्या चीज़ें हैं हम इसको आपको सबसे पहले आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। चलिए चलते नोटिफिकेशन को जो हिंदी में दी गई उसको दिखा देते हैं ताकि अच्छे से सभी लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, जो मेन अहम चीज़ें हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि जो यहाँ पे है दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की तरफ से जो वैकेंसीज आपका रहेगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तरफ से एम्स दिल्ली में वैकेंसीज है, जो कि 25 जून 2026 को नोटिफिकेशन आई है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है रिक्ति की सूचना, जो कि दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय मौखिक रोग भार सर्वेक्षण हेतु फील्ड कार्य के लिए, जो कि अस्थायी संविदात्मक पदों पर वैकेंसीज यहाँ पे है, जो कि संविदा के आधार पर यहाँ पे वैकेंसीज रहेगा, जो कि फील्ड सर्वेक्षण हेतु पद आपका है, जो कि राष्ट्रीय मौखिक रोग भार सर्वेक्षण, जो कि NOBCS जो भी है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आपसे जो यहाँ पे एप्लीकेशन मांगा गया है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2026 से संध्या 5 बजे तक के आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे जो भी चीज़ें हमने आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन किया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, पोस्ट डिटेल्स, इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सारा पोस्ट यहाँ पे आपका रहेगा। दोस्तों चलिए चलते हैं आगे और जो मेन चीज़ें हैं इसको हम देख लेते हैं। बाकी जिन लोगों को भी यहाँ पे हिंदी टाइप में देखने तो आप वीडियो को पॉज करके सारा चीज़ रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी लोगों के लिए रहेगा, अभ्यर्थी है तो यहाँ पर देख पा रहे कि महत्वपूर्ण सूचना है, ये आवेदन केवल फील्ड विजिट एवं देश के सभी राज्यों में घर घर जाकर के किए जाने वाले सर्वेक्षण हेतु तथा इनका संबंध, जो कि CTIR, जो कि एम्स नई दिल्ली द्वारा कार्यकालीन, जो कि कार्य से नहीं है। नियुक्ति का जो उद्देश्य है यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मेन चीज़ इसको देख लेंगे, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। नियुक्ति का जो स्वरूप रहेगा, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी संविदात्मक होंगी, जो कि प्रारंभिक नियुक्ति अवधि जो आपका रहेगा 31 मार्च 2027 तक रहेगी। इस परियोजना की आवश्यकता एवं वित्तीय स्वीकृति उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। वेतनमान जो कि CSIM जो भी है ICMR के नियमानुसार होगा और कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रत्येक 30 दिनों में की जाएगी। यदि कार्य संतोषजनक नहीं रहता है तो फिर 1 दिन का नोटिस देकर के संविदा को समाप्त कर दी जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है फ़िलहाल अभी आप लोग के लिए 31 मार्च 2027 तक की रहेगी। आपका कार्य अच्छा रहा और आपका ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है इसको बढ़ाया गया तो फिर आप लोगों का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। मेन अच्छी चीज़ें ये हैं आप लोगों के लिए कि एम्स में जब भी वैकेंसीज आती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एक्सपीरियंस अब काम यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूबल हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन जो परमानेंट वाली होती है उसमें आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया कैसे कैसे आपका क्या कार्य रहेगा। आपका जो टीएडीए जो वेतन भत्ता यात्रा है सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। जो मेन चीज़ें हैं हम इसको देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्म जो भरना है आपको, आवश्यक दस्तावेज जो कि भरे गए गूगल फॉर्मेट, जो कि फॉर्म का प्रिंट आउट, सभी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र की स्वामित्व प्रमाणित प्रतियाँ, वैध पहचान पत्र प्रूफ, और इसको मतलब कि हस्तोदारी जो कि घोषणा पत्र या दस्तावेज क्यूआर स्कैन कर उपलब्ध होगा, ठीक है। क्यूआर के द्वारा आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर देख पा रहे कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना तथा नीचे दिए गए अनुसार डाक द्वारा हार्ड कॉपी भेजना अनिवार्य है। मतलब आपको तो ऑनलाइन करना ही है, साथ ही में हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, ठीक है। सो यहाँ पर देख पा रहे कि सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नीचे दिए गए लिंक अथवा क्यूआर कोड का उपयोग करके गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। जो कि आवेदन ऑनलाइन वही होगा आपका। साथ ही में यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं कि बी नंबर पॉइंट में केवल डाक द्वारा सीलबंद लिफाफे में आवेदन आपको भेजनी है। साथ ही में यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया, इसको भी देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें हमने आपको बताया है, आपका यहाँ पे कोई भी फॉर्म का फ़ीस यहाँ पे नहीं रहेगा। 10 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक आपको आवेदन कर देनी है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है, कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि ऑफलाइन जब आप भेजते हैं यहाँ पे हार्ड कॉपी, तो फिर आपको यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेज देनी है, ठीक है। साथ ही में हमने सारा चीज़ आपको दिखा दिया वीडियो में। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके जानकारी के अनुरूप ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करेंगे। जो गूगल फॉर्म आपको भरना है यहाँ पर देख पा रहे किस तरीक़ा से सारा गूगल फॉर्म जो है के सामने आपको जो भी पोस्टेड है वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसी के माध्यम से आपको उसी पोस्ट के लिए आवेदन करनी है, ठीक है। देख पा रहे कि सभी जगह क्यूआर स्कैनर यहाँ पे लगा हुआ है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको एम्स की वेबसाइट जो कि दिल्ली एम्स है उसके वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल चलते हैं और नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।